जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर कार्मिक विभाग रायपुर मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा 2 अप्रैल 2024 को 2 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया था। अभी बहुत सारा टाइम है। यहाँ पर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। इसके अंतर्गत फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर रिलेट किया। लगभग 1113 पोस्टों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। 2 अप्रैल 2024 से मतलब 2 अप्रैल से फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर चुके हैं। 1 मई 2024 अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। ये अप्रेंटिसशिप india.org करके APPRENTICESSIP अप्रेंटिसशिप हो गया और इंडिया INDIA.org करके इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे एक डिपार्टमेंट बेस के अंतर्गत पे 844 पोस्ट है और दूसरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 269 पोस्ट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका दिया गया। मैं एक लैंग्वेज में आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूं। मैं हिंदी पे आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि आप क्या कर सकते हैं। 2 अप्रैल 2024 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। 1 मई 2024 इसका लास्ट डेट है। DRM ऑफिस रायपुर मंडल के अंतर्गत पे यहाँ पर देखिए ट्रेड बेस दिया गया है। वेल्डर के लिए टोटल 161 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। टर्नर के लिए 54 पोस्ट है और फीटर के लिए 207 पोस्ट है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 212 पोस्ट है और 5 नंबर का स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 15 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 8 पोस्ट है। 7 नंबर है कोपा के लिए 10 पोस्ट है और 8 नंबर है हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 25 पोस्ट है और 9 नंबर है मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है। 10 नंबर का है यहाँ पर मैकेनिकल डीजल के लिए 81 पोस्ट है और उसके बाद में 11 नंबर है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर के लिए 21 पोस्ट है और 12 नंबर है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 35 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 844 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे है, जिसमें टोटल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 339 पोस्ट हैं। EWS के अंतर्गत पे 83 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 232 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 125 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 और दिव्यांग के लिए 32 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 84 पोस्ट है। फिर उसके बाद में वैगन रिपेयर शॉप रायपुर बेस के अंतर्गत है। फीटर के लिए टोटल 110 पोस्ट है और उसके बाद में वेल्डर के लिए भी 110 पोस्ट है और 3rd नंबर का मशीनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है। 4th नंबर टर्नर के लिए 14 पोस्ट है। 5 नंबर है इलेक्ट्रीशियन के लिए 14 पोस्ट और 6 नंबर है उपावेश के अंतर्गत 4 पोस्ट है और 7 नंबर है स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 1 और स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पोस्ट। टोटल कितनी है 269 पोस्ट है। मतलब अनरिजर्व के लिए 110 पोस्ट है। EWS के लिए 26, अदर पिछड़ा वर्ग के लिए 73 और अनुसूचित जाति के लिए 41, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पोस्ट है। टोटल 269 पोस्ट है। दिव्यांग के लिए 11 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 26। अगर मेरे पास टाइम होगा ना मैं पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा आप कैटेगरी वाइज इसके अंतर्गत कितनी पोस्ट है वो चीज देख लीजिएगा। वैसे मैंने शॉर्टली जिस डिपार्टमेंट बेस के अंतर्गत कितनी पोस्ट है सारा डिस्कस कर लिया कैटेगरी वाइज टोटल। देखिए अभ्यर्थी को 10th+2 शिक्षा पद्धति के साथ के तहत 10वीं मैट्रिक्स या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में। और अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और उसके बाद में कहा गया है कि उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अहर्त मतलब जो उसके अंदर अहर की बात कही गई अर्थात जो परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिन्हें अर्ध परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है पात्र नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो डेट है फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 1 मई 2024 है तो तब तक आपके पास में जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन एटसेट्रा जैसे 10th+2 पास 10th पास और मैट्रिक्स और ITI आपका कंप्लीटली रूप से होना चाहिए इस डिपार्टमेंट बेस के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या कहा गया है अभ्यर्थी की आयु 2/4/2024 को न्यूनतम 15 वर्ष और कम से कम 24 वर्ष से ज्यादा नहीं, मतलब कम से कम आपका 15 वर्ष होना चाहिए 2/4/2024 को। मतलब 2 अप्रैल 2024 को आपकी एज मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब है 29 साल तक अनुसूचित जाति और जनजाति वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं और दिव्यांगों को 3 वर्ष के लिए मतलब
दिव्यांग क्या है 24 हो गया, 25, 26, 27 साल तक दिव्यांग इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अनुसूचित और जनजाति के लिए 5 ईयर्स का, और अन्य पिछड़ा वर्ग पीओ करके लिखा है ना ऐसे, कि उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष का, और दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 साल का। मतलब क्या है 24 से 34 साल तक दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक फॉर्म फिल कर सकता है। दिव्यांग अनुसूचित जाति जनजाति अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 29 साल तक, और जनरल कैटेगरी वाला 4 ईयर्स तक, मतलब 24 साल तक। और उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग वाले की बात करेंगे तो 27 साल तक फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। और जैसे कि बात कही गई है यहाँ पर कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व कैटेगरी का डेट ऑफ बर्थ 2/4/2000 से लेकर 2/4/2009 के बीच में होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 2/4/1995 से लेकर 2/4/2009 के बीच में होना चाहिए। थर्ड नंबर है अनुसूचित जनजाति के लिए 2/4/1995 से लेकर 2/4/2009 के बीच में होना चाहिए। फोर्थ नंबर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2/4/1997 से लेकर 2/4/2009 के बीच में होना चाहिए। 5 नंबर है दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2/4/1990 से लेकर 2/4/2009 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है एटसेट्रा, आपको कमेंट के माध्यम से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत पर जो भी छूट दिया जाना है वो चीज़ हमने यहाँ पर बात कर ली है। जैसे चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक्स में 50% अंक, मतलब 10th में। ITI की बेस के अंतर्गत आपका होना चाहिए। चिकित्सकीय परीक्षण होगा आपका इसके साथ साथ में। संविदा बेस जो भी चीज़ है, रोजगार एवं स्वीकृति प्रस्ताव बेस में भूतपूर्व सैनिकों को जो भी छूट दी जानी है। आवेदन प्रक्रिया आपको किस बेस के अंतर्गत पे कर लेना है, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। देखेंगे क्या चीज़ और कहा गया है, यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी चयनित में गलत मतलब एटसेट्रा कोई अगर आपके पास मिस्टेक ये चीज़ आप करते हैं, तो अगर फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कार्यालय का पता है वरिष्ठ मंडल जो है कार्मिक अधिकारी कार्यालय मंडल रेल प्रबंधन कार्यालय परिसर और वोल्टेयर्स गेट के निकट रायपुर। पिन संख्या जो भी है 492008 इसका पिन कोड नंबर है। मोबाइल नंबर इनका कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया, कोई फर्जीवाड़ा इसके अंतर्गत पे नहीं होना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पे प्रेक्षित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि आप देख लेना है एक चीज़, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है सबसे पहले, और ऑफिशियल जो भी इनके द्वारा गाइडलाइन होगा इनके द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी है यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन तो वैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया। इंपोर्टेंटली रूप से वही हिंदी और इंग्लिश दोनों वेश में दिया गया था, कोई इशू है नहीं। देखिए वही इंग्लिश पे डॉक्यूमेंट जो सारा है, वेडर टर्नर फिल्टर इलेक्ट्रिशियन एटसेट्रा करके, और सीधे सेकेंड प्रोसीजर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन वही है 10th प्लस ITI एटसेट्रा जो भी चीज़ कही गई थी। रिजर्व बेस के अंतर्गत कैटेगरी वाइज जो भी बात कहा गया था, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, कॉन्टैक्ट बेस एटसेट्रा जो भी यहाँ पे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपोर्टेंट है, दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, एक बार और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन हो किस कैटेगरी के अंतर्गत है, कितनी वैकेंसी, ये हमने बात की सबसे पहले। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा स्क्रीन में कि आपका कैटेगरी कौन सा है, अनरिजर्व है, EWS है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एटसेट्रा जो भी आपकी कैटेगरी है, तो आप इसके अंतर्गत पे आपने देख लिया होगा। सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे ना कि आपके अंतर्गत आपका जो भी है इंपोर्टेंट इस बेस के अंतर्गत पे आपके पास में ITI होना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड बेस के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन 10th प्लस आप पास हैं, 50% के साथ में आपकी एज लिमिट 15 साल से 24 साल है। कैटेगरी वाइज किसमें कितनी एज है मैंने सारा यहाँ पर डिस्कस किया था। किसी कैटेगरी के अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी में 15 से लेकर 24 साल, और उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिमम एज लिमिट 15 साल और मैक्सिमम 29 साल। और उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम एज लिमिट 15 साल और मैक्सिमम आपकी 27 साल। और उसके बाद में दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए मिनिमम एज लिमिट 15 साल और मैक्सिमम 34 साल यहाँ पर होनी चाहिए, 24/10/34, क्योंकि छूट दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ किस बेस के अंतर्गत पर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया जो भी चीज है, प्रवीणता सूची जारी की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, चयन पर प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक्स में न्यूनतम 50% अंक अर्हता है तो आवश्यक होगा, तथा ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। जो भी ये चीज है, मतलब आपका पर यहाँ पर सूची कैटेगरी वाइज जारी होगा, ठीक है। दोनों में परसेंटेज आपका होना जरूरी है, तब आपका कैटेगरी बेस आएगा। मिनिमम आपका परसेंटेज 50% होगा, तो इसलिए इन चीजों को भी आपको ध्यान में रख लेना है। अब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में सारा इन्फॉर्मेशन आपका हो जाएगा।
जाएगा। जैसे कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे APPRENTIC अप्रेंटिसशिप है, ठीक है ना, APPRENTICESHIPININDI, फिर उस अप्रेंटिसशिप हो गया, फिर INDI india.gov.in। जब आप गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे तो आप फॉर्म फिल के लिए आपका प्रोसीजर ऑन हो जाएगा, फिर देख लीजिएगा वहां पर, ठीक है। वैसे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखिए मैंने फॉर्म फिल के लिए एटसेट्रा जो भी चीज था पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।